क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 5 एवरेज कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें क्या कुछ दिया। सबसे पहले इसके फॉर्मूले वगैरह को देखते हैं, क्या है इनके फॉर्मूले। ये एक मिल्कमैन है जो आकर के दूध देता है यहाँ पे, और डेली दूध जो है अलग अलग क्वांटिटी में लेके आता है। तो ये बच्चा जो है इसको एक हफ्ते का एक एवरेज निकालना चाहता है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है। ये एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब जितने दिए हैं पहले टोटल कर लेते हैं उसका, जितने नंबर हैं उसके कितने नंबर वो इसको डिवाइड करेगा। देखते हैं हम, ये क्वेश्चन एक अलग से ले रहे हैं हम। इसमें क्या दिया है, इन अ प्राइमरी स्कूल इन नवागांव the attendance of the students of class 1 to 5th on Tuesday was respectively 15, 17, 15, 14 and 19. What was the average attendance in a class on Tuesday? तो हमें क्या निकालना है, एवरेज अटेंडेंस निकालनी है। तो एवरेज का पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा टोटल अटेंडेंस। टोटल अटेंडेंस अपॉन क्लास कितने हैं, नंबर ऑफ क्लासेस। यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ क्लासेस। चलिए देखते हैं टोटल नंबर कितने हैं। सबसे पहला तो 15 है यहाँ पे, चलिए पहले 15 लिख दीजिए। फिर प्लस का कितना है, 17 है, यहाँ 17 लिख देंगे। प्लस ये कितना है, एक और है 15, तो 15 भी लिख दीजिए। प्लस कितना है, 14 है यहाँ पे, यहाँ 14 कर दीजिए। प्लस है हमारा 19, इसमें 19 और ऐड कर दीजिए। और डिवाइडेड बाई कितने क्लासेस है, 1 to 5, तो 5 क्लास होगी, तो यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया जाए। अब क्या करना है, इन सबको हमें टोटल करना है। तो देखते हैं टोटल करके कितना कितना आता है। तो सबसे पहले क्या क्या है, 15 है इसमें, फिर है आपका 17, और फिर है आपका 15, और फिर है 14, और फिर इसके बाद 19 है। इन सब का टोटल जो है वो 80 आएगा। सो हेयर इज 80 एंड डिवाइडेड बाई 5। 80 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ये 80 है डिवाइडेड बाई 5, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 3 बच जाएगा यहाँ पे, और ऊपर से ये 0 ले लेंगे यहाँ पे, तो 30 हो जाएगा। 5 6 जा 30, और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो 16 क्या होगा, स्टूडेंट्स। यू कैन राइट हियर स्टूडेंट्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ भी बढ़ते हैं बच्चों। ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, देयर आर 16 रोज इन अ मैंगो ग्रोव। देयर आर 10, 15, 12, 10, 11 and 14 trees respectively in the row. So what is the average number of trees in each row? So एवरेज का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएगा ऊपर, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज अपॉन नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज, चलिए देखिए टोटल नंबर पहले कितना आएगा, यहाँ 10 एक एक करके लिखते रहिए, यहाँ पे 10 आ जाएगा। प्लस फिर इसके बाद नंबर दूसरा कौन सा है, 15 दिखाई दे रहा है आपको, ये 15 है, तो 15 लिख दिया गया। फिर थर्ड नंबर कौन सा आ रहा है, 12 है, देखो यहाँ पे, तो ये 12 लगा दिया गया। इसके बाद 10 नंबर है, तो 10 लिख दिया गया यहाँ पे। प्लस इसके बाद कितना है, 11 है, तो यहाँ पे 11 लिख दिया गया। फिर प्लस इसके बाद और आ रहा है, ये 14 है दिया हुआ, इस 14 पर भी लिख दीजिए। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड कितना 6 रोज थी,
यहाँ भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 और 6 अपने कंफर्मेशन के लिए, तो डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना। तो चलिए इसको ऐड करके देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले है 10 इसका, फिर प्लस है 15, फिर प्लस है 12, फिर प्लस है 10, फिर प्लस है 11 और फिर प्लस है 14। ये बच्चों 72 आएगा। सो यू कैन राइट हियर 72 डिवाइडेड बाय 6। तो 72 को डिवाइड करना है किससे, 6 से डिवाइड करना। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, ऊपर से 2 ले लेंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 हो गया और ये कैंसल आउट हो गया पूरा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यू कैन राइट हियर 12। 12 क्या हो गए, 12 ट्रीज आएंगे यहाँ पे। तो आंसर में ये लिखने बहुत जरूरी है, 12 ट्रीज, और ये आपका आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जरा, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये नंबर 1 है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन आ गया। इसमें है द वेजिटेबल वेंडर्स अर्निंग इन 5 days वर 45 रुपीज 45, फिर ₹50 है, फिर ₹43 है, फिर ₹52 एंड ₹60 रिस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द एवरेज अर्निंग। सो पहले एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल अर्निंग आएगा यहाँ पे, टोटल अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ डेज। चलिए रख देते हैं इसमें। टोटल अर्निंग में देखते हैं, पहला तो है रुपीज कितना 45, तो यहाँ 45 लिख दीजिए। दूसरे नंबर पे है 50, तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए। प्लस इसके बाद है 43, तो यहाँ 43 लिखेंगे आप। प्लस इसके बाद है 52, तो यहाँ पर 52 लिखना है। प्लस इसके बाद आता है 60, तो यहाँ यू कैन राइट 60। तो काउंट भी कर लेते हैं कितने हैं, 5 डे यहाँ बताया गया है, देखो ये 5 डे बताया, काउंट भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5 और 6 आ रहा है, तो कैसे करते हैं फिर से। ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5 ही है बच्चों, सो डिवाइडेड बाई 5 लिख देंगे यहाँ पे। चलिए 5 आ गया है, अब इसको हम ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखिए नंबर फिर से मैं बोल रहा हूँ। पहला है 45, फिर इसके बाद है 50, फिर प्लस है कितना 43, फिर प्लस है आपका 52, फिर प्लस है आपका 60। ये आ जाएगा 250, यानी 250 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या करना है, डिवाइड करना है। 250 को किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। सो 5 5 जा 25, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर से ये 0 ले लिया यहाँ पे, तो 0 जब डिवाइड नहीं होता तो 0 और आ जाता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो एवरेज आप दोबारा लिखेंगे यहाँ, एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एवरेज अर्निंग है बच्चों यहाँ पे, तो एवरेज अर्निंग भी लिख दो। रुपीज कितना हो जाएगा 50। तो ये आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 है आपका। 2 पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है रामलाल हैज 3 cows which gives 12 liter, 8 liter and 7 liter of milk respectively. So what is the average milk given by Ramlal's cow? Cow ने average milk कितना दिया है वो बताना है सिर्फ आपको। तो चलते हैं बच्चों, एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो एवरेज मिल्क पूछा है तो मिल्क भी लिख दीजिए, कोई बात नहीं। एवरेज मिल्क इसका तो क्या हो जाएगा, टोटल मिल्क आ जाएगा। टोटल मिल्क अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ काउस। तो यहाँ लिख दो नंबर ऑफ काउस,
देखिए टोटल मिल्क कितना आ रहा है, देखो तो पहले नंबर पे वहां टिक भी करते रहो बच्चे जिससे कि गड़बड़ ना होने पाए। पहले नंबर पे आ रहा 12 आपका लीटर है, दूसरे नंबर पे है 8, तो यू कैन राइट हियर 8 प्लस तीसरे नंबर पे थर्ड नंबर पे 7 है और 3 का ही दिया हुआ था, सो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया, 20 और 7 27 हो जाएगा डिवाइड बाय 3, तो 3 9 जा 27, सो 9 आ जाएगा। तो एवरेज मिल्क कितना हो गया, एवरेज मिल्क इजकल टू हो जाएगा 9 लीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये है थर्ड क्वेश्चन हमारा, द वेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स। ये देखना बच्चों, इस 4 को वैसा लिख दिया गया तो जल्दी पकड़ में नहीं आता है। ऑफ क्लास 4 इज, इसका कोई मतलब नहीं है, जिससे कोई भी मतलब नहीं आता है। 27, 23, 28 and 30 kg respectively. Find the average weight. So average weight का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले यहाँ, average weight इसका तो पहले टोटल वेट आएगा यहाँ पे, टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए लगाइए जरा, टोटल कितना आएगा वेट, सबसे पहले है 27, तो यहाँ पे 27 लिख लो, प्लस यहाँ कितना है 23 है, सो 23 लिख लीजिए, प्लस कितना है 28 है, सो 28 लिख दीजिए यहाँ, प्लस यहाँ कितना है 30 है, सो यू कैन राइट 30, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट 4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 4 लिख देंगे आप। अब इसको फिर से ऐड करते हैं और ऐड करके फिर डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है कितना 27, फिर इसके बाद दूसरा नंबर आ रहा है 23, फिर तीसरा नंबर कितना आ रहा है 28, फिर नेक्स्ट नंबर है 30, ये आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो कैसे लिख दें, यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है 108 को, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा और 8 ले लेंगे ऊपर से, ऊपर वाला आ जाएगा 8, और 4 7 जा 28 हो जाएगा, तो कितना आ गया 27 आ गया, सो 27 आ गया। तो आंसर क्या लिखना है हमें, एवरेज वेट इज इक्वल टू 27 kg। तो यहाँ लिखना है आपको एवरेज वेट इज इक्वल टू 27 kg। ये पूरा आंसर लिखना पड़ेगा बच्चों, तब जाके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए मार्क्स पे बहुत ध्यान देना है आपको, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मींस फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, दीपक सिक्योर्ड 38 मार्क्स इन हिंदी, 42 इन मैथमेटिक्स, 41 इन एनवायरमेंटल स्टडीज यानी साइंस है ये, एंड 65 इन इंग्लिश ड्यूरिंग क्वार्टरली एग्जामिनेशन, फाइंड द एवरेज मार्क्स। तो चलिए एवरेज मार्क्स निकालते हैं, तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, एवरेज मार्क्स, इसका फॉर्मूला आएगा टोटल मार्क्स आएगा ऊपर, टोटल मार्क्स, और नीचे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं टोटल में कितने हो जाएगा, पहले नंबर पे तो आ रहा है कितना 38, सो 38 प्लस कितना आ रहा है 42 है ये दिया हुआ, नेक्स्ट नंबर कितना आ रहा है 41 आ रहा है, सो यू कैन राइट हियर 41, और नेक्स्ट नंबर हमारा कितना आ रहा है 65 आ रहा है। कितने सब्जेक्ट हो गए काउंट कर सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 सब्जेक्ट हो गए, सो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा ये। अब क्या करना है बच्चों, इन सबको ऐड करना है, तो ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले क्या है 38 है,
फिर ऐड करना है इसमें 42, फिर कितना ऐड करना है इसमें 41, फिर कितना ऐड करना है 65, ये आ जाएगा आपका 186। सो यू कैन राइट हियर 186 डिवाइडेड बाई 4। अब इसका 186 डिवाइडेड बाई 4 को यानी कि इसको 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। अब बच्चों इसको डिवाइड करना रह गया था, तो 4 से डिवाइड करना है किसको, ये करना है 186 को। चलिए पहले 18 में देंगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 4 जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ से कितना 2 बच जाएगा, यहाँ तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अब ऊपर से क्या लेंगे हम, 6 ले लेंगे, तो 4 6 जा 24 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ से 6 - 4 2 बच जाएगा, ये 2 - 2 तो 0 हो जाएगा। ऊपर से अब यहाँ पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे, अब इस 0 को यहाँ लेंगे और ये 4 5 जा जाएगा, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, 4 5 यहाँ आ जाएगा और 20 यहाँ हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया है, तो कितना हो गया बच्चों, ये ध्यान रखना आप लोग, ये आ जाएगा 46.5। तो ये आपका एवरेज आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये है आपका, रुखसाना है 6 vessels of 25, 27, 24, 32 और 33 and 15 liter respectively. Find the average capacity of 6 vessels. So यहाँ क्या लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे हम, एवरेज कैपेसिटी लिख दो, चलो इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल क्वांटिटी हो जाएगा, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, और यहां आ जाएगा नंबर ऑफ वेसल। चलिए देखते हैं, तो टोटल क्वांटिटी में क्या आता है, सबसे पहले आ रहा है 25। बच्चों टिक करते रहना जिससे गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं। 25 लिख लिया आपने तो 27 लिख लीजिए, ये 27 हो गया, फिर इसके बाद 24 हो गया, फर्दर देखो क्या है 33 है, ये 33 हो गया, फिर प्लस कितना है 15 है, ये आपका 15 आ गया, और डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास, देखो 6 है, काउंट भी कर लो 1 2 3 4 5, एक कोई रह गया क्या, इसीलिए कहता हूं बच्चों देख लिया करो। ये देखो बच्चों ये 32 छूट गया था, तो 32 हमारा यहाँ और आ जाएगा, इसके बाद 33 था और इसके बाद 15 था। तो इस तरह से लिखते समय गलतियां होती हैं, तो चेक कर लिया करो एक बार, जरूरी है। अब नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 है, अब ठीक है यहाँ पे 6 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 6 है आपका, सो यू कैन चेक। अब क्या करना है, इन सबका टोटल करना है बच्चों, तो टोटल करके देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले नंबर आता है 25, फिर प्लस कितना है 27 है, फिर प्लस कितना है 24 है, फिर प्लस कितना करना है 32, फिर प्लस कितना 33 है, और फिर प्लस में आ रहा है आपका 15, ये 15 आ गया, ये आएगा 156, कितना हो जाएगा 156, और डिवाइडेड बाय 6 है। अब इसको अगर 6 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यही देखना है, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 6 से डिवाइड कर रहा हूं, देखो यहां डिवाइड करके दिखा दे रहा हूं मैं इसको, कितना है 156 है, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, कितना बच जाएगा, यहां से 3 बच जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा, और 6 6 जा 36,
तो ये आपका 26 आएगा। सो यू कैन राइट हियर 26 लीटर लिखना है बच्चों यहाँ पे। सो यहाँ पे एवरेज कैपेसिटी इतने लीटर लिखेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एवरेज कैपेसिटी है, इसको दोबारा लिखना चाहो तो लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। A family of 5 मेंबर, ये देखो 5 कैसा लिखा गया है, ये जरा सही से रखेंगे आप। Have a monthly income of rupees 1,650, 2,500 and 2,300 or 2,000 and 1,900 respectively. What is their average income? तो चलिए यहाँ पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज इनकम का। एवरेज इनकम, एवरेज इनकम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल इनकम एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेंबर। चलिए देखते हैं टोटल इनकम कितनी हो रही है। एक तो ये है पहले नंबर पे 1650 प्लस दूसरे नंबर पे है, ये है, टिक करते रहना बच्चों जिससे कि गलती होने की चांसेस कम आ जाएंगे, 2500। इसके बाद ये थर्ड नंबर पे ये आ रहा है, कितना है ये, प्लस का 2300 है, और ये इसके बाद एक और नंबर आ रहा है प्लस का 2000 है, और प्लस एक और है 1900, तो 1900 हो गया। और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, और ऊपर देखो 5 दिया हुआ था, ये छिपा हुआ रहता है बच्चों इस तरह से, तो इसको लिख लेंगे आप 5। अब हमें क्या करना है, सबका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालते हैं बच्चों, कितना आता है, ये पहले है 1650, फिर प्लस कितना करना है इसमें 2500, फिर प्लस है 2300, फिर प्लस है 2000, फिर प्लस है आपका 1900। ये जो आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 10,350, इतना आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको हमें 5 से डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करके देखते हैं बच्चों। डिवाइड करने की जगह मैं यहाँ ले लेता हूँ, जैसे कि आपको दिखाई देगा। तो ये है 10350 डिवाइड, आप लोग रफ में कर लेंगे कहीं पर भी। मैं 5 से यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 2 10 हो गया, तो ये तो पूरा का पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से 3 लेंगे तो इसमें डिवाइड तो हो नहीं पाएगा, तो एक 0 बढ़ाएंगे और नेक्स्ट नंबर लेंगे, 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 आ जाएगा। 5 7 जा 35, यहाँ 35 हो गया, और ये भी कट जाएगा, ऊपर से 0 और बचा रहेगा, एक 0 और ले लेंगे, लेकिन डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 और आएगा। तो कितना आ गया बच्चों, यहाँ आ जाएगा 2070, इतने रुपए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एवरेज इनकम, एवरेज इनकम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ₹2770। सो दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 7th नंबर पे। ये 7th नंबर है, अमित पेड ₹180, ₹140, ₹210, ₹785 and ₹205 and ₹208 respectively as the telephone bill for 6 months. So what was the average payment that made each month? So average payment निकालना है यहाँ, so यहाँ लिख दीजिए average payment इसका टू क्या हो जाएगा, टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट
और इधर नंबर ऑफ पेमेंट। चलिए देखते हैं टोटल में क्या क्या आ रहा है, जरा देखते हैं। पहले नंबर पे कितना आ रहा है, ये 180 आ रहा है, तो यू कैन राइट हियर 180 प्लस। दूसरे नंबर पे आ रहा है 140, सो यू कैन राइट 140 प्लस। थर्ड नंबर पे आ रहा है आपका 210, और इसके बाद फोर्थ नंबर पे कौन सा आ रहा है 785, और प्लस 205 है, प्लस का है 208, और कोई बचा नहीं बचा है। चलिए डिवाइडेड बाई करना है, हमें काउंट कर लीजिए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 मंथ की बात भी कर रहा है, देखो यहाँ पे। सो डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले इनको ऐड करना पड़ेगा बच्चों, तो ऐड करके देखते हैं जरा कितना आता है। तो सबसे पहले है 180, फिर इसके बाद नंबर आ रहा है 140 का, फिर नंबर है 210 का, फिर नंबर है आपका 785, फिर नंबर आता है 205, और नेक्स्ट नंबर है 208। ये जो आएगा ये आएगा 1728, और डिवाइडेड बाय कितना है 6 है बच्चों। तो डिवाइडेड बाय इसको 6 करना पड़ेगा आपको। चलिए 6 से डिवाइड करके देखते हैं जरा कितना आएगा। तो मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा रहा हूँ बच्चों, 1728 को 6 से डिवाइड करना है। तो 6 2 जाएगा, 12 हो जाएगा। ऊपर से यहाँ 7 - 2 गया तो 5 बच गया, ये तो कैंसिल हो गया। ऊपर से 2 आ गया, अब कितना आ जाएगा 6 8 जा 48 हो जाएगा। कितना बच जाएगा, 12 - 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, कैरी चला गया था। ऊपर से 8 और लेंगे तो 6 8 जा 48 आ जाएगा फिर से, और ये कैंसल आउट हो जाएगा। ये रफ वर्क होता है बच्चों। तो कितना आ गया, यहाँ 288 आ गया। तो यहाँ लिखना है एवरेज पेमेंट, दोबारा एवरेज पेमेंट इज इक्वल टू रुपीज लिखना है, यहाँ पे 288 लिखेंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये इजिली हो जाना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, a cricketer made 60, 75, 125 and 50 runs respectively in 5 matches। बच्चों ये 5 देखो छिपा हुआ रह जाता है, इसलिए ये लोग जानबूझ करके ऐसा करते हैं। So what was his average score in each match? बताना है हर मैच में इसका एवरेज स्कोर क्या रहा। तो यहाँ लिखना है एवरेज स्कोर इक्वल टू टोटल रन आएगा, यहाँ पे टोटल रन्स अपॉन नंबर ऑफ मैच। नंबर ऑफ मैचेस। चलिए देखते हैं टोटल, देखते हैं पहले वाले में कितना, ही लिखते रहो टिक भी करते रहो। तो ये आ जाएगा 60, नेक्स्ट वाले में है 75, सो यू कैन राइट 75, और उससे अगले में 100 है, सो यू कैन राइट हियर 100, प्लस यहाँ कितना है 25 है, सो 25 भी लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ 50 दिखाई दे रहा है, सो यू कैन राइट हियर 50, और डिवाइडेड बाय कितना है, देखिए आप डिवाइडेड कितना है देख लीजिए, 5 मैचेस ये दिया हुआ, देखो 5 मैचेस, ये 5 से डिवाइड होगा, देख लो काउंट भी कर लो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको 5 लिखना है। अब क्या करना है, इनका टोटल निकालना है। तो जरा टोटल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले 60 है, प्लस फिर है 75 है, फिर है 100 है, फिर क्या है आपका 25 है, और फिर एक और है 50, यानी जो टोटल आ जाएगा 310 आएगा। ये 310 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो कितना आएगा बच्चों, ये बताना है आपको।
चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। ये है 310 को डिवाइड करना चाह रहे हैं 5 से, तो कितना आ जाएगा, पहले 5 6 जा 30 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, और 0, और यहाँ पे 5 2 जा 10 हो जाएगा, कुछ नहीं बचना है यहाँ। कितना आ गया, 62 आ गया। यहाँ दोबारा लिखना है आपको एवरेज स्कोर, एवरेज स्कोर is equal to 62 runs। ये आपका आंसर हो गया। तो इजी है, क्वेश्चन निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ध्यान से करना है आपको सारे क्वेश्चंस। अब इसके बाद चलते हैं नंबर 9 पे। नीति, रिति, रानो एंड स्वीटी, प्रो एंड शालू मेड रिस्पेक्टिवली 24, 23, 15, 40 and 25, 35 चपातीस। इतनी रोटियां बनाई जा रही, मतलब चपातीस बना रही हैं, और पूछ रही हैं व्हाट वाज द एवरेज नंबर ऑफ चपातीस मेड बाय ईच। तो यहाँ एवरेज चपाती निकालना है, एवरेज चपाती। यहाँ क्या रहेगा, टोटल चपातीस एंड नंबर ऑफ मेंबर। चलिए देखते हैं टोटल नंबर ऑफ चपाती कितना हो गया। तो चलिए अब फर्स्ट नंबर पे देखिए 24 है, तो यहाँ पे 24 लिख लिया हमने। फिर सेकंड नंबर पे है 23, सो 23। थर्ड नंबर पे आ गया 15, सो यहाँ पे 15 लिख दीजिए, प्लस फोर्थ नंबर पे आ गया 40, और प्लस फिफ्थ नंबर पे है 25, और प्लस सिक्स नंबर पे है 35। डिवाइडेड बाय देखिए कितना हो जाएगा, काउंट कर लेते हैं कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हैं पूरे के पूरे मेंबर, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल देखते हैं बच्चों कितना आता है इसका। तो सबसे पहले है 24 है, फिर प्लस 23 है, फिर प्लस है 15 है, फिर प्लस है आपका 40, फिर प्लस है आपका 25, फिर प्लस है आपका 35। तो ये आ जाएगा 162, ये है 162 एंड डिवाइडेड बाय 6 है। अब 6 से इसको डिवाइड करना है, जरा दिखाता हूँ 6 से डिवाइड करके। 162 को डिवाइड करना है कितना, 6 से। तो 6 2 जा पहले आ जाएगा 12 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं बचेगा, और 6 7 जा 42 आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे 27 चपातीस लिख दीजिए यहाँ पे, यानी एवरेज चपातीस क्या हो जाएगी 27 चपातीस। एंड दैट वन इज योर आंसर। तो ये आंसर हो गया आपका बच्चों। अब ये इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 10th नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं ये भी कैसे कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट करना ही है इसको। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है ये। तो on vegetable vendors sold respectively 250, 275, 310, 280, 320, 300, 330 rupees worth of vegetables in a week. So what was his average sale in that week? So week का बच्चों बताना पड़ेगा। 1 वीक क्या होता है, 1 वीक इज इक्वल टू होता है 7 days। ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये देखिए 7 डेज हुए ऊपर, यानी काउंट करके देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, पूरे हैं। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज वोट निकालना है।
एवरेज वोल्ट। एवरेज वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल अमाउंट नंबर ऑफ डेज। चलिए देखिए नंबर ऑफ डेज में क्या हो जाएगा अब आपका टोटल अमाउंट एक एक करके लिखना चालू करना। सबसे पहले 250 आ रहा है, सो यू कैन राइट हियर 250 प्लस, इसके बाद आ रहा कितना, ये 275 है, सो यू कैन राइट 275। इसके बाद आ रहा 310, सो यू कैन राइट हियर 310 प्लस। इसके बाद आ रहा है 280, सो यू कैन राइट 280। और फिर आ रहा है यहाँ पे 320 प्लस का 320 है, और प्लस कितना है इसके बाद 300 है, और प्लस का 330 है। सो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी नंबर ऑफ डेज 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इनको ऐड करना पड़ेगा बच्चों। देखते हैं ऐड करके कितना आता है। सबसे पहले है 250 प्लस कितना है 275 है, फिर प्लस है आपका 310 है, फिर प्लस है आपका 280 है, फिर प्लस कितना है 320 है, और फर्दर है फिर हमारे पास 300 है, और फिर है आपका 330। ये जो टोटल आ रहा है देखिए अमाउंट इसका, ये आ रहा है 2065 अपॉन 7 आ जाएगा ये। अब इसको डिवाइड करके देखना है बच्चों, डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा दिखाना पड़ेगा आपको निकाल करके। तो चलो बच्चों देख लेते हैं डिवाइड करके भी कितना आ रहा है। यही डिवाइड कर लेता हूँ, 2065 को डिवाइड करना चाह रहा हूँ किससे, 7 से। तो 7 2 जाएगा 14 हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ से 6 बच जाएगा, और ऊपर से 6 और आ जाएगा। फिर ये 7 9 जा 63 हो जाएगा, और कितना बच जाएगा 3 आ गया, और ऊपर से कितना लेंगे 5, और ये 7 5 जा जाएगा, 7 5 जा 35, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो बच्चों ध्यान रखना, दैट वर्क इज द योर रफ वर्क, ये इट इज नॉट अ फेयर वर्क, ये रफ वर्क होता है आपको करने के लिए। तो यहाँ कितना आ गया आपका 295 आ गया। तो यहाँ एवरेज वोल्ट लिखेंगे दोबारा हम, एवरेज वोल्ट इज इक्वल टू ₹295। आंसर आ गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बच्चों। और ये चैप्टर क्योंकि मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ, यहीं पे लास्ट क्वेश्चन था ये आज का। और नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।